Hello बच्चों, let's read the question. The question here says out of 36 ATP molecules produced per glucose molecule during respiration, option A is 2 are produced outside glycolysis and 34 during respiratory chain. B is 2 are produced outside mitochondria and 34 inside mitochondria. C is 2 during glycolysis and 34 during Krebs cycle, and these all are formed inside mitochondria. So for this question, our key concept would be regarding the respiration. सो रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व कैटाबॉलिक रिएक्शन, इन्वॉल्व्स catabolic reactions which break large molecules into smaller ones. Breaks large molecules into smaller ones by releasing energy. सो अब बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की. सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि किसी भी सेल के अंदर होती है. अ सीरीज ऑफ metabolic reactions and processes occur within organism cells convert chemical energy from food or oxygen from food, या हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इनटू एटीपी. मींस जो फूड हम यूटिलाइज करते हैं उसकी हेल्प से क्या किया जा सके? एटीपी बनाई जा सके, फाइनली उसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, एंड देयर आफ्टर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिलीज किया जा सके. वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस. सो अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं? मेनली फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अब पायरुवेट जो है फर्दर रिएक्शंस में जाता है. पायरुवेट का सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन. मींस पायरुवेट जो है किसके साथ मिलता है? कोएंजाइम ए के साथ मिलके क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है. एंड देन फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम जो ए जो है वो किसके अंदर जाता है? टीसीए साइकिल के अंदर. टीसीए साइकिल या जिसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल. क्रैब साइकिल के बाद क्या होता है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन या जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? इट अकर इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. ये होती है साइटोप्लाज्म में. और ग्लाइकोलिसिस से कितनी एटीपी बनती है? ग्लाइकोलिसिस से नेट एटीपी बनती है 2 एटीपी बनती हैं. और रेस्ट 34 जो एटीपी हैं दे आर प्रोड्यूस बाय अदर सेलुलर respiration processes. और ये कहाँ पे बनती हैं? दे आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये बनती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. मींस 2 एटीपी जो ग्लाइकोलिसिस में बनी वो बनती हैं साइटोप्लाज्म में, और बची हुई 34 एटीपी जो है वो कहाँ पे बनती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती हैं. तो हमें बताना था आउट ऑफ 36 एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो उसमें से क्या होता है? 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस, 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. These 2 are produced outside mitochondria and 34 inside mitochondria. हाँ, तो ये ऑप्शन ट्रू है. C is 2 during glycolysis, 34 during Krebs cycle. ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा. All are formed inside mitochondria. ये भी सही नहीं है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस वाली तो 2 एटीपी साइटोप्लाज्म में बनती हैं. सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.